आज हम जानेंगे रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट इकोनॉमी में स्टेट का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वे कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज की प्रॉब्लम के बारे में अगर हमें पता हो तो हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा फेलियर होने का प्रॉब्लम क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि सही तरीके से मार्केट में कंपटीशन नहीं, यानी कि मोनोपोली है, तो क्या होता है, इससे भी मार्केट फेल हो जाती है। या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपको मार्केट की प्रोडक्ट की सही जानकारी, यानी कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन सबको सही जानकारी अगर ना मिले तो भी हमारा मार्केट जो है फेल हो जाता है। और एक्सटर्नलिटीज, ये क्या होती है, नेगेटिव जैसे एक्सटर्नलिटी, इससे भी काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा मार्केट फेलियर का। तो ये जो 3 फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, तो अगर इन्हें रोका जाए, इन्हें अगर कंट्रोल किया जाए, तो हमारा जो मार्केट इकोनॉमी जो होगा सक्सेस होगा। तो इसके लिए क्या करेगी? अब स्टेट का इसमें रोल क्या होता है कि स्टेट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हम और आप जो है रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते। एक इंडिविजुअल के पास वो पावर नहीं होती कि वो कुछ कर सके। तो इंडिविजुअल क्या करता है कि अपने मन का काम करता है। तो इसलिए अब क्या करती है, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्टेट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करती है। इससे क्या होता है कि करेक्ट प्राइस सिग्नल्स दोनों को मिलता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। यानी कि अगर सही प्राइस के बारे में जानकारी हो तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों सेटिस्फाइड होंगे, कोई किसी को लूट नहीं सकेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट मस्ट एस्टेब्लिश्ड। इससे क्या होता है कि जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है वो हमारा आ जाता है। अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, इसके लिए क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हर किसी को समान अधिकार मिले कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में सेल कर सके, सही रेट पे सेल कर सके, तो हर कोई समान हिसाब से पार्टिसिपेट कर सके। उससे क्या होगा कि मोनोपोली पावर ऑफ बिजनेस एंटाइटीज कंट्रोल्ड हो जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं तो इनका क्या होगा, इनके पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि ये अपने मन मर्जी के दामों पे सामान नहीं बेच सकते हैं। स्टॉप नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, इनको भी रोक सकते हैं। जैसे कि क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपने जो वेस्ट होते हैं, धुएं, गैस, स्मोक, ये सबको क्या करते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी लोग का हेल्थ इश्यूज हो जाती है। इनका तो नहीं कुछ जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, हम इफेक्ट हो जाते हैं, आम जनता जो है सफ़र करती। तो इसको भी ये रोकते हैं। तो कैसे रोका जाए? अगर इन्हें क्या कहा जाए, आप रोकेंगे नहीं, तो इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं। यदि आप नहीं रोकते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, फाइन देने के डर से फिर ये अपना तरीका अपनाते हैं कि किस तरह से ये अपने वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करे, तो सही जगह पर फिर डिस्पोज करते। इससे क्या होता है, बाकी लोग जो सफ़र कर रहे थे हेल्थ के, वो इशू खत्म हो जाती है। तो इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा भी स्टेट जो है अपने मार्केट इकोनॉमी में अपना योगदान देती है, जिससे मार्केट सक्सेस हो सके। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। अब जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो क्या काफ़ी सफ़र करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके वेलफेयर का, जैसे पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करती है ताकि उन्हें सभी सुविधाएं मिल सके। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं, वे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनके पास सही तरीका से ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। इनकी वजह से ये लोग जो होते इन्हें हर चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन्हें इनका ध्यान रखा जाए, इन्हें समय समय पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए। रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, और क्या करेगी, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इनइक्वालिटी को कम करेगी ताकि कोई किसी के साथ भेदभाव ना कर सके सोसाइटी में। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्लेस, और क्या करेगी, इनको बराबर का अपॉर्चुनिटी देगी ताकि ये लोग भी मार्केट में बढ़ चढ़ कर भाग ले सके। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, मोनोपोली सोसाइटी होने की वजह से ये लोग थोड़ा से दब जाते हैं, ये मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं।
तो गवर्नमेंट इनके लिए इस तरह के कानून बना देती है कि ये भी अपनी चीज़ों को वहाँ पर सेल कर सकते हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा क्या करेगी, प्रमोट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अब इन सब चीज़ के होने से क्या होगा, इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, क्योंकि हर कोई मार्केट में आएगा, हर किसी को बराबर का जगह मिलेगा, हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, तो मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ स्टेट पे चला जाएगा। ये क्या, स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ताकि ग्रोथ भी हो साथ ही स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इसके लिए क्या होता है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन हमारी इकोनॉमी में ना हो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होती तो भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर डिप्रेशन हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमने क्या देखा कि स्टेट जो है किस तरह से इन 3 फैक्टर्स को रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है मार्केट में, साथ ही साथ ये स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, और ग्रोथ और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी को भी ये प्रमोट करती है। तो यही वजह है, तो स्टेट इस तरह से, स्टेट जो है अपना योगदान देती है, अपनी रोल को प्ले करती है, ताकि इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी सक्सेस हो सके। तो होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो समझ में आ चुका होगा कि रोल क्या है स्टेट का मार्केट इकोनॉमी में। यदि अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको किसी टॉपिक पे जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।